महाराज आपके चारों तरफ जय जयकार हो, हर जगह आपकी ही जय जयकार हो। प्रिय मंत्री जी महाराज, आप जैसे मंत्रियों के द्वारा हमारे नाम का नित्य प्रति जयकारा लगवाया जाता है, हमारी कीर्ति का यश का गान किया जाता है, लेकिन जब हम विचार करते हैं इस योग्य हमें बनाया किसने है? आप जैसे मंत्रियों ने। मंत्री चाहें राजा को अपयश का पात्र बना सकते हैं, मंत्री चाहें तो राजा की कीर्ति का झंडा लहराया जा सकता है। आप लोग हमें सुंदर सुंदर मंत्रणाएं दिया करते हैं और उन्हीं के अनुसार हम ये राज्य का कार्यभार संभालते हैं। प्रिय मंत्री जी महाराज, आज हम देख रहे हैं अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन सारी अयोध्या दुखी थी और हम भी दुखी थे। कब? जब हमारे कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन आज जब से पुत्रों का जन्म हुआ है हम भी प्रसन्न हैं और प्रजापुरवासी भी अति प्रसन्न हैं। यह भी देखा गया है जब मानव को अधिक प्रसन्नता हो जाती है या दुख हो जाता है या मानव क्रोध में होता है तो अपने मार्ग को बदल देता है। आप हमारे दरबार के सुयोग्य मंत्री हैं, आपको किसी प्रकार का कोई उपदेश देना उचित नहीं, लेकिन प्रजापुरवासियों को कुछ ना कुछ कहना हमारा कर्तव्य होता है। कभी अपने मार्ग को ना बदलना चाहिए। कैसे? पथ भ्रष्ट न हो ना कभी मानो, मानवीय रूप में आकर के सृष्टि ये रची रुचिर विधि ने, ब्रह्मत्व सत्य सरसा करके पृथ्वी में आये धारण कर, क्षिति गगन आग जल और पवन। इस शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर के हुई है, उसी ओर हमारा संकेत है क्षितिजल पावक गगन समीरा कि पृथ्वी में आये धारण कर, क्षिति गगन आग जल और पवन। करो कसौटी आत्मा की, अन्यत्र कहीं यदि जाए मन। सुन रहे हैं आप लोग महाराज। मानव जीवन में दुख आ जाता है और हम तो ये कहेंगे जिस जीवन में कष्ट नहीं आया, दुख नहीं आया, वो जीवन ही अधूरा है। कुछ बातें मानव जीवन में लागू हैं। कैसे? कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ है प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, दुख सुख हानि लाभ प्रिय का मिलना और बिछुड़ना, ये कैसे आते हैं? दिन और रात्रि की तरह। जैसे जिस तरह से दिन और रात्रि आते जाते रहते हैं, मानव जीवन में ये सभी उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। लेकिन कैसे सहना चाहिए इनको? सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, और दो समय धीर धरही मन माही। सुख हर सही जड़। जो मूर्ख लोग होते हैं सुख में बहुत प्रसन्न होते हैं, दुख बिलखाही। थोड़ा सा दुख आ गया तो बहुत रोते हैं, लेकिन धैर्यवान पुरुष दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं।
तो हमारा कहना है अगर कष्ट आ जाए जीवन में तो क्या करना चाहिए? कांटों में भी यदि चलना पड़े तो जीवन में कभी घबराना नहीं। और मिले यदि फूलों की सैया तो मन में कभी हर्षाना नहीं। इस तरह का जीवन होना चाहिए। इसके साथ साथ मंत्री जी, जब से पुत्रों का जन्म हुआ है नाना प्रकार के याचक, विप्र देवता, संत महात्मा अयोध्या में आते जाते रहते हैं। मुख्य द्वार पर जाओ, अगर कोई महात्मा में याचक में विमुख न जाने पावे। जो आ गया महाराज, जा रहा चलो। और इधर महामुनि विश्वामित्र जी बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं वार, करी मज्जन सरयू जल गए भोप दरबार। जय हो सरयू मैया की, बहुत सुंदर दर्शन। चले अब दरबार की ओर प्रस्थान किया जाए। महाराज ने मुझको प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया है और कह दिया है कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम ही सुलझा देना। सुबह से तो पार हो गई, कोई आया नहीं। बाबा जी आ गए, चलो बाबा जी से मिलता। बाबा जी प्रणाम। आयुष्मान भव। हुआ तो हाँ बाबा जी, एक बार और प्रणाम। खुश रहो। हुआ तो हाँ महाराज जी, लगता है बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए होंगे। कुछ मंगा दूं? क्या मंगा सकते हो? शरबत बनवा दूं? नहीं, शरबत बनवा तो देता, इसकी आवश्यकता नहीं है। और कुछ मंगा सकते हो? हाँ हाँ महाराज। क्या? वो मंगा दूंगा, मूंगफली का छिकला। नहीं, मूंगफली। क्या करेंगे इसका? मूंगफली छिकला खाना, मूंगफली फेंक देना। ये करते हो तुम? हम तो रोज आकर रतन महाराज। चलो अच्छी बात है। अयोध्या में ऐसा करने वाले भी हैं। हाँ, मतलब गुड़ की पट्टी बनाओ था ना महाराज, छिकले की। वाह। और हम कौन खाता? और कौन खाता है? भैंसिया। अभी तो कह रहे थे कि हम खाते हैं। हाँ, तो वो मूंगफली का दाना खाता ना। चलो हटाओ। और कोई सेवा दे सकते हो दरबार में? हाँ महाराज जी, कुछ ना कुछ तो। हाँ महाराज, तुम्हारे लाने वो मंगा दे लुलुइया। ये सब नहीं, लुलुइया ना। साधु महात्मा है, इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। द्वारपाल हो यहाँ के? हाँ महाराज, तो कुछ ना कुछ तो आप बहुत दूर से आए हो, कुछ तो खा ले हो, कुछ पी ले हो। महाराज क्या है ये? क्या है? गांजा मंगा दियो। जब आए, इसका क्या किया जाएगा? साधु महात्मा सबसे ज्यादा गांजा पेट है। ऐसे साधु महात्मा नहीं है। आए, तो गांजा ना चाहिए। सुनो, हाँ। तुम कुछ ना करो। नहीं महाराज, कुछ तो मंगा दो, कुछ तो पी लिया। कुछ भी ना करो। अरे नहीं, यहीं बगल में मेला थी, मंगा दो। चुप। तुम केवल जाकर के महाराज से हमारा संदेशा कहो। ओ, क्या कहूंगा? बक्सर क्षेत्र निवासी। बाबा बक्सा के क्षेत्र से आने करके है। बक्सर जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। वही तो कह रहा हूँ, बक्सा के क्षेत्र से निकल के आए हो। कौन वाले बक्सा? प्लास्टिक की, लोहे के, कठुआ के, माटी के, कौन से बक्सा से आने करके आओ? बक्सा में बाबा घुस रहे हैं, तब यहाँ इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी मूछें हुई गई हैं। तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? क्या है महाराज? बक्सर। अच्छा, ये तुम्हारे जिले का नाम है? वहीं से आए हैं। सिद्ध आश्रम है हमारा। पिताजी का क्या नाम है? श्री गादी। गधी। जब गाधी। बड़ा गा। गाधी।
गधी गधी तो निकला थे महाराज। गधी कैसे निकलता है, उसको सही से उच्चारण करो उसे। कैसे? गाधी। गाधी। हाँ। और बताओ। हमारा, हाँ, इनके पिताजी का नाम श्री गाद है। इनके पिताजी का नाम श्री गाद है तो बाबा का क्या नाम है? श्री फेविकोल। क्या समझ रहे हो? और इनके अम्मा का क्या नाम है? फेयर लवली। इधर आओ। और इनके बड़े भाई का लाल दंत मंजन। और इनके सबके पुरखन का नाम है रामदेव बाबा। अच्छा बाबा जी प्रणाम। कितनी बार करोगे? अरे जब जब तक आप खड़े रहेंगे तब तक करता रहूंगा। ये संदेशा लेकर के जाओ। हाँ। बताओ जाके कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन प्रथम दरवाजे में हुआ। अच्छा, आप बिसुआ नापते हैं, इसका मतलब आप लेखपाल हो। लेखपाल हो। बिसुआ नहीं, विश्वामित्र। अच्छा, विश्वामित्र जी। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी। और दरबार में आना चाहते हैं। महाराज जी, हमारे महाराज जी का कहना है क्या कि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो, आपकी क्या समस्या होगी? छोटी मोटी होगी तो आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान नहीं चाहिए। मीठा पकवान नहीं खाता? नहीं चाहिए। मीठा पकवान ना चाहिए तो क्या चाहिए? कम्मल हलवान? ये भी नहीं चाहिए। कम्मल हलवान ना चाहिए तो फिर क्या चाहिए महाराज? खेत खरियान? वो भी नहीं चाहिए। खेत खरियान, हाँ सही है। खेत खरियान करें कहो तो बाबा कहे कहू जाते न मीठा पकवान न कम्मल हलवान न खेत खरियान। तो क्या चाहिए आपको महाराज? मट्ठा दुहान? ये भी नहीं चाहिए। मट्ठा दुहान ना चाहिए तो क्या चाहिए? छेरी पलहान? ये क्या करेंगे? चाय पीना? अरे ये जरूरी ही नहीं है हमारे जीवन में। ले अब कुछ ना चाहिए न मीठा पकवान। संत लोग नहीं पीते हैं। हाँ, संत लोग चाय नहीं पीते हैं, सीधे सीधे छिड़िया का दूध पीते हैं। चुप। नहीं पीते? ठीक है महाराज, ना तो आपको मीठा पकवान चाहिए, न कम्मल हलवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए, न मट्ठा दुहान चाहिए, न छेरी पलान चाहिए। तो महाराज न कुछ न चाहिए तो क्या चाहिए आपको? चड्ढी बनियान? ये क्या करेंगे? हम साधु महात्मा हैं, इसका प्रयोग है ही नहीं है हमारे जीवन में। हाँ। जो तुम दे सकते हो वो नहीं, हमारे जीवन में प्रयोग ही नहीं है उसका। अरे तो महाराज गलता हो गया। ये गलता क्या है? ये गलतिया है, गलती का मौसिया है गलता। अच्छा, हाँ, रिश्तेदारी से चल रहे हो? रिश्तेदारी में चल रहा हूँ महाराज। महाराज तो गलता हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, महाराज से कह दूंगा। महाराज से जाके कहो आओ कि हम मिलने आए हैं। ठीक है, ठीक है, जा रहा हूँ। यहीं पर हैं हम। और तो जात हूँ। नहीं जाओगे क्या? नहीं जात हूँ चले जाओ। महाराज, जात हूँ। जात हूँ महाराज, जात हूँ। जात हूँ बाबा, टाटा। जा रहा हूँ, टाटा, सी यू अगेन। ठीक है, जा रहा हूँ। ट्यूं टाई टू, इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी बाबा बहुत खतरनाक है। और ध्यान में भाई, महाराज प्रथम द्वार में श्री गांधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। बड़ा सुखद समाचार दिया। आज महामुनि विश्वामित्र जी ने अपने चरण कमलों की रज को अयोध्या भूमि में डालकर हम सभी को कृतार्थ कर दिया। जानते हो कैसे ऋषि हैं, साधारण ऋषि नहीं है। हाँ महाराज। ये जगत सब मित्र है जिनका, वो विश्वामित्र आए रहे राजर्षि जो पहले, अब वो ब्रह्मर्षि पद पाए हैं। चले मैंने स्वागत करें, अकेले नहीं, विप्र मंडली तैयार करो, चल करके महामुनि का स्वागत किया जाए। जो आज्ञा महाराज, चलिए। मुनिया गमन सुना जग राजा, मिलन गयउले विप्र समाजा। चरण
किया तेरी पूजा वो समाज बन नहीं पूजा लाओ पूजा सामग्री लाओ, जल लाओ। ओ विविध भांति भोजन कर बाबा मुनिवर है अरहत महाराज, आज आपने अयोध्या पधार कर इस सेवक को एक अधिकार दे दिया। आज हम ये कहने के अधिकारी हो गए कि मौसम धन्य आज नहीं दूजा। आज इस धरणी तल पर हमारे समान धन्य कोई दूसरा महिपाल नहीं है। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए देवता। लो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष सतकोट हृदय के ये कंज खिले हैं और आज तुम्हारी पूजा करने ये से तुम्हें मान चले संग चले हैं। महामुनि, तुमने किया व्यतीत कठिन तप लोक प्रसिद्ध परांग मुख जीवन ये दानवता को मेट रहे तुम अरु मानवता के हित या जीवन ये लख पावन चरित तुम्हारा ये सेतु हिमाचल संग चले हैं आज तुम्हारी पूजा करने सतकोट हृदय प्रांतर पिघले हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकृत। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। मैं जब दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे तुम पूर्ण नजर आते हो। क्या आशीर्वाद दूं? अखंड कल्याण हो तुम्हारा, यही शुभाशीष है मेरा तुम्हारे लिए राजन। पुण्य चरणन मेरे सुत। आओ बेटा आओ। हरे राम, आज हमारे अहोभाग्य हैं। देखो महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, इनके चरणों में मिल जाओ, इन्हें प्रणाम करो बेटा। अहोभाग्य, आज हमारा जीवन धन्य हो गया।